एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी मैं हिमाचल में हूँ, तो आपको हिमाचल से रिलेटेड व्लॉग ही मिलेंगे। और अगर आपको याद होगा तो मैंने 2-3 महीने पहले एक व्लॉग बनाया था जिसमें मक्की की फसल के लिए खेतों में ट्रैक्टर चलाए जा रहे थे। तो जब मैं यहाँ आई हूँ हिमाचल में तो मुझे पता चला कि यहाँ पे मक्की की फसल हुई नहीं और मक्की की फसल ख़राब हो चुकी है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे बारिश अच्छे से हुई नहीं। जब बारिश होनी थी तब बारिश हुई नहीं और फसल बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। सभी की गांव में सभी की फसल ख़राब हुई है मक्की की। तो अभी यहाँ के लोकल क्या कर रहे हैं, यहाँ जो खेतों में जो घास उगी है बारिश के करके, वो घास सारे काट रहे हैं। वो इसलिए कि ठंड में उनके जो पशु हैं वो ठंड में क्या खाएंगे, इसके लिए वो घास इकट्ठा कर रहे हैं और उनको सुखा रहे हैं और सुखा के रख रहे हैं। तो अभी मैं खेतों में जाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको किचन गार्डन थोड़ा सा दिखाती हूँ, उसके बाद मैं खेतों में जाऊँगी और आपको दिखाती हूँ कि खेतों में थोड़े बहुत भी क्या फसल हुए हैं और वो घास कैसे इकट्ठा कर रहे हैं, क्या प्रोसेस है, वो उनसे भी हम बात करते हैं। तो चलिए जल्दी से आज का हम व्लॉग स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए जल्दी से आज का हम व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा हम आपको पहले अपना किचन गार्डन दिखाते हैं। और किचन गार्डन में भी जो हमने थोड़े बहुत लगा के रखे थे अपने खाने के लिए, वो भी उनकी फसल भी अच्छे से नहीं हुई है। मतलब मिर्ची अच्छी हो गई है, भिंडियाँ काफ़ी अच्छी हुई थी। और मैं खीरे की बहुत वेट कर रही थी कि खीरा मिलेगा मुझे खाने को। मुझे खीरा मतलब खाना उतना पसंद नहीं है, फेस पे लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है, ग्लो ग्लो बड़ा आ जाता है उससे। तो आपको दिखाती हूँ मैं अपना किचन गार्डन पहले। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये जो जितने भी आपको पौधे दिखाई दे रहे हैं ये सारे मिर्च के हैं और बीच बीच में घास भी लगी हुई है। तो ये देख सकते हो आप, ये मिर्च हैं और थोड़ी बहुत हमने तोड़ भी ली है पहले। तो मैं गुलाब के फूलों की वेट कर रही थी यहाँ पे, क्योंकि मुझे गुलकंद बनाना था। और यहाँ पे वो गुलाब के जो ये वाले फूल है ना, ये तो काफ़ी लगे हुए हैं बट ये नहीं चलते गुलकंद बनाने में, उसके लिए देसी गुलाब चाहिए होते हैं। तो वो भी अभी नहीं हुए हैं बट ये वाले काफ़ी ज़्यादा हैं गुलाब खिले। यहाँ पे मिर्ची बहुत सारी मिर्चियाँ लगी हुई है। ये एक भिंडी का पौधा बचा है, ये आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पे सारे भिंडी के पौधे थे, ये जो खाली जगह आपको दिख रही है। तो यहाँ से अभी भिंडी के पौधे उठा दिए हुए हैं हमने। और यहाँ पे सारी मिर्चें हैं। यहाँ पे बैंगन भी हमने लगाए हुए थे, ये भी हटा दिए हैं हमने बैंगन भी। और ये जो आप देख रहे हो ये करेले का है। तो करेला भी हुआ था, वो भी लिमिटेड हुआ था, अच्छी नहीं हुई फसल। और उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। और यहाँ पे भी मिर्चें हैं, पता नहीं मे बी यहाँ पे भी भिंडी लगाई हुई है मम्मी ने। तो चलिए अभी हम ये जो लाल मिर्ची देख रही है ना आपको, ये वाली अभी हमने तोड़नी है और तोड़ के इसे सुखाना है हमने। इसका लाल मिर्च पाउडर बनाना है हमने। तो चलिए फटाफट से पहले इसको हम तोड़ लें। तो लीजिए ये लाल मिर्ची हमने तोड़ ली है, अब हम इसे सूखने के लिए डाल देंगे। और कुछ लाल मिर्चें हैं जो हमने पहले से ही सुखा के रखी थी, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये जो लाल मिर्चें हैं ना, आप देख सकते हो यहाँ पे ये सूखी मिर्च है और इनका भी हमने लाल मिर्च पाउडर बनाना है। तो वो प्रोसेस भी मैं आपको दिखाऊंगी बट वो नेक्स्ट व्लॉग में होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ फ्रेंच बीन्स भी लगे हुए हैं थोड़े से। और बाकी अब हम चलते हैं खेत की तरफ। तो यहाँ पे अभी आपने देखा किचन गार्डन में क्या क्या हो रखा है और अभी हम आपको लेके चलेंगे अपने खेतों में और आपको दिखाएंगे कि वहाँ कौन कौन सी फसल हो रखी है। तो चलिए आपसे हम सीधे मिलते हैं वहाँ खेतों में। तो लीजिए अभी हम खेत पहुंच चुके हैं और यहाँ भी आप देख सकते हो घास काटने का काम चला हुआ है। और ये जितने भी आप खेत देख रहे हो यहाँ भी मक्की बीजी हुई थी बट फसल नहीं हुई है। रीज़न आप जानते हो, बारिश के करके, मैंने आपको पहले भी बता रखा हुआ है। तो अभी हम आपको लेके चलते हैं दूसरे खेत में।
तो अभी हम आपको लेके चल रहे हैं माँ के खेतों में। जो माँ की दाल होती है वो कहाँ बीजी हुई है, और ये लेके जा रहा है मुझे गाइड। कहाँ पे, कितनी दूर है और किस साइड? बख्खे क्या होता है? हाँ तो आपको दिखाते हैं हम माँ की फसल, क्योंकि ये जितने भी खेत देख रहे हैं ये सारे खाली है। वो इसलिए क्योंकि मक्की की खेती हुई नहीं कहीं भी, तो सारे खेत खाली हैं। सिर्फ माँ की खेती है जो थोड़ी बहुत हुई है। चाची नमस्ते। अच्छा, बूटे नहीं खराब करने, ठीक है ठीक है। सो आपको ये जितने प्लांट्स दिख रहे हैं ये सारे माँ के प्लांट्स हैं, जो माँ की दाल होती है उनके प्लांट्स हैं। काली उड़द की दाल भी कह सकते हो आप इसे, हिंदी में काली उड़द की दाल कहते हैं। तो ये जो आपको फली दिख रही है ना, इसके अंदर होती है ये दालें। जब ये पक जाएंगी तो इसके अंदर से, फली के अंदर से इनको बीच से फाड़ कर दाल निकाला जाता है। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये भी कुछ होता है, मतलब खाने की चीज़ होती है, खीरे के जैसा होता है। तो चलिए आपको हम थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं। और ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये भी माँ के प्लांट्स हैं। तो इनमें अभी फूल लगे हुए हैं, इनमें फूल से अब फलियाँ बननी हैं और उसके बाद इनमें से दाल निकाली जाएगी। काटा है ना? हाँ जी। हाँ, फिर सर्दियों में हमने भैंसों के लिए इकट्ठा करके रखना है। फिर सर्दियों में हमें भैंसों को डालना पड़ता है। जब बारिश होती है तो हम क्या डालेंगे, तो जो इकट्ठा किया ना वही डाल देंगे हम। अब मक्की की फसल सारी खराब हो गई है। मक्की की फसल सारी खराब हो गई है, बारिश करके। बारिश हुई हाँ, पहले बहुत, जब हमने बीजी थी ना मक्की, हाँ जी, तब 1 महीना तो धूप ही पड़ी। अच्छा। तो फिर वो उगी नहीं ढंग से। फिर बारिश पड़ी, तो फिर बारिश ने थमने का, बारिश हुई नहीं आगे। फिर बारिश 1 महीने के बाद। अच्छा, बारिश जब हुई बारिश चाहिए थी फसल में तब बारिश हुई नहीं। शाबाश। हाँ, तो मक्की खराब हो गई। हाँ, फिर जब बारिश पड़ने लगी तो बारिश पड़ती रही, फिर फसल हुई नहीं। बोल दे, बरखा कोई भरोसा नहीं। फिर अब खेतों में घास ही है, मक्की तो है नहीं। डंगरे बजी है ना घोड़ा, चिर तो गा बड़ खाई नहीं, तू खा। सारे चुका की करी परोटू लग्गा बताई ना भी नी लाइका जिंदे ने। चलो अब हम मेरी बनाओ किले बाहुबली लेके चले घर को। अब इसे बाहुबली सर्दियों के लिए। सो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। और ये जो आपको सामने छोटा सा हट दिख रहा है, ये इसलिए बनाए जाते हैं खेतों के बीच में। जिनके भी ये खेत हैं वो आके ये हट में रात को सोते हैं। वो इसलिए यहाँ के जो भी आवारा पशु होते हैं वो आके खेतों को नुकसान ना करे, इसलिए ये छोटे छोटे हट बनाए जाते हैं। और वो सामने आप देख सकते हो, वहाँ पे खेतों में ट्रैक्टर चलाया जा रहा है अभी से ही गेहूँ की फसल के लिए। ऑल अबाउट टुडेज़ व्लॉग। और आज के इस व्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।